अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4 टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। अर्बन जिले वरंगल में टास्क इलाकाई मरकज का इफ्तिताह। 25 करोड़ रुपए की लागत से आईटी टास्क सेंटर और जल्द आईटी पार्क कायम करने केटीआर का ऐलान। तकर्रुरात और तरक्की के दौरान तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल नहीं किया जा रहा है, हुकूमत पर कांग्रेस का इल्जाम। रियासत और हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी। नागार्जुना सागर और श्रीशैलम डैम के मजीद दरवाजे भी खोल दिए गए। द्वारका नगर के नाले में एक नौजवान बह गया। बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम का आगाज। और आंध्रा बैंक के कोठी की इमारत में आतिशज़दगी, रिकॉर्ड्स जलकर खाकस्तर। और अब खबरें तफसील से। अर्बन जिले वरंगल में टास्क इलाकाई मरकज का नायब वजीर आला व वजीर तालीम के श्रीहरि और आईटी के वजीर केटी रामा राव ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर नायब वजीर आला ने कहा कि वरंगल के बेरोजगार नौजवानों के लिए टास्क मरकज कायम किया गया है। उन्होंने केटीआर से ख्वाहिश की है कि इस मरकज से मुत्तसिल आईटी टावर भी कायम किया जाए। केटीआर ने अपने खिताब में कहा कि बहुत जल्द वरंगल में आईटी पार्क भी कायम किया जाएगा। 25 करोड़ रुपए की मसारिफ से आईटी टास्क सेंटर भी कायम किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने तुलबा से कहा कि जिंदगियों में नाकामियों के बावजूद भी डट कर मुकाबला करना चाहिए। जहनी तौर पर हमें मुस्तहकम रहना होगा। तालीम के दौरान काबिलियत में इजाफा करें। केटीआर ने बताया कि टास्क मरकज में मुश्किल हालात से निपटने के लिए तरबियत दी जाती है। इससे पहले रियासती वजीर केटीआर ने वरंगल का दौरा करते हुए 20 तारीख को टेक्सटाइल पार्क की संग बुनियाद तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया। इन्होंने बताया कि टेक्सटाइल पार्क से 1,20,000 अफराद को रोजगार हासिल होगा, जबकि ये पार्क 667 करोड़ रुपए के मसारिफ से कायम किया जाएगा। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वी हनुमंत राव ने कहा है कि फार्मा सिटी से आलूदगी पैदा होती है या नहीं, केसीआर के फार्म हाउस की अराजी पर इसका तजुर्बा किया जाए। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि याचारम में इंदिरा गांधी ने गरीब अवाम को मुख्तस अराजी हवाले की थी और अब इसे जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश की जा रही है। हनुमंत राव ने कहा कि केटीआर ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर रहे हैं और इसका तजुर्बा उन्हें अपने वालिद के फार्म हाउस पर करना चाहिए। कांग्रेस लीडर ने कहा कि गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी का सिलसिला जारी है। ऐसा महसूस होता है कि मरकज और रियासत में दादागिरी की सरकार चल रही है। मेहनत करके अपना खेती चलाने में गया था, ट्रैक्टर चला रहा था, एक किसान उसकी बीवी ने मिलकर ट्रैक्टर लगा के वहां खेती बाड़ी कर रहे हैं। उसका खेती लेने का अधिकार तेरे कौन दिया? इंदिरा दिए तो तू खींच लेता। तू खुद बोला 3 एकड़ जमीन दे, तुम बोला अब तक 3 एकड़ जमीन नहीं लेता है, जो जमीन तू खींच लेता। ये केसीआर सरकार को बराबर कांग्रेस गरीबों के साथ रहेगी, किसानों के साथ रहेगी, हर जनों के साथ रहेगी। तेलुगुदेशम लीडर आर चंद्रशेखर ने कहा है कि हुकूमत ने 3.5 सालों में 1,40,000 करोड़ रुपए से जायद का कर्ज लिया है। मीडिया से बात करते हुए आर चंद्रशेखर ने कहा कि हुकूमत ने अब तक के 4 बजट में 5,793 करोड़ रुपए का तखमीना किया है। इसके बावजूद अवाम से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। दलितों को 3 एकड़ अराजी स्कीम के तहत 10,000 एकड़ अराजी तकसीम की गई, लेकिन सिर्फ 1100 एकड़ पर ही काश्त हो रही है।
क्योंकि माबाकी अराजी का अब तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया गया और इतने बड़े पैमाने पर कर्ज लेकर भी हुकूमत अवाम के हक में कोई काम नहीं कर रही है। तकारीब और त्यौहार के नाम पर इजाफी खर्च किया जा रहा है। साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर के श्रीकांत ने आईटी के वजीर केटी रामाराव की तारीफ के पुल बांधे हैं। वरंगल अर्बन में टास्क के इलाकाई मरकज के इफ्तिताही तकरीब में श्रीकांत ने केटीआर को रियासत का कैप्टन करार दिया और कहा कि उनकी कप्तानी में हुकूमत के प्रोग्राम चल रहे हैं और तेलंगाना रियासत सरफहरिस्त है। श्रीकांत ने तुलबा को कम्युनिकेशन और स्किल्स में इजाफे का भी मशवरा दिया ताकि हर मुश्किल मसले का वो आसानी से सामना कर सकें। कांग्रेस रुकने असेंबली संपत कुमार ने कहा है कि हुकूमत तकर्रुरात और तरक्की के दौरान तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल नहीं कर रही है। मीडिया से बात करते हुए संपत कुमार ने कहा कि बीसी, एससी, एसटी और अक़लियती तबके के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। आर्टिकल 17, जीओ 2, 5 और 8 की हुकूमत खिलाफ वर्जी कर रही है। आर्टिकल 17 के तहत हद मुकर्रर नहीं करनी है, लेकिन पुलिस महकमे में दी जा रही तरक्कियों में यह हद मुकर्रर की गई है और इसकी वजह से दलित और पिछड़े तबके के ओहदेदारों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। జరగాలి మా దళిత వర్గాలకు అన్యాయం జరగాలనే ఆలోచనతో ఒక బ్యాచ్ను కటాఫ్ పెట్టడం వల్ల తీవ్రంగా నష్టపోతుంది। ఒకవేళ అదే జరిగితే ఏ ఒక్క దళిత కాకి డ్రెస్ వేసుకున్న అధికారికి అన్యాయం జరిగినా తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం। థాంక్యూ। नो ऑल डिपार्टमेंट्स में हो रहा। आज इस वक्त जो एक्सरसाइज चल रहा डीजीपी ऑफिस में चल रहा। ये 4 दिन के पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एमआरओ से आरडीओ बनने का रहता और 10 दिन के बाद एसीटीओ डीसीटीओ बनने का रहता। एक एक डिपार्टमेंट में जो भी कहाँ भी ప్రమోషన్స్ జరుగుతున్నాయో ఆ ప్రమోషన్లలో మా వర్గాలకు అన్యాయం జరుగుతా ఉంది। ఇది బేసికల్లీ దళిత బడుగు బలహీన వర్గాల వ్యతిరేక ప్రభుత్వంగా ఆ ఉన్నత వర్గాలకే లాభం చేకూరాలనేటువంటి కుట్రపూరితంగా ఉన్నటువంటి జీవోలను ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగ నియమ నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తూ ముందుకు పోతున్నారు। అది పద్ధతి కాదు, మంచిది కాదు, తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని చెప్పి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం। असेंबली हल्के जात में क़ियादत को तरक्की देने के सिलसिले में कांग्रेस कायदीन का गांधी भवन में एक इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में बूथ सतह से एआईसीसी के सदर तक पार्टी को मजबूत करने के लिए शुरू किए गए प्रोग्राम से कारकुनों को वाकिफ करवाया जाएगा और मौजूदा समाजी हालात व कांग्रेस के उसूलों से भी कारकुनों को वाकिफ करवाया जाएगा। इस सिलसिले में रियासत में पार्टी कायदीन और कारकुनों को तरबियत भी दी जा रही है। ओवरसीज एजुकेशन स्कीम के लिए दरखास्तें दाखिल करने की तारीख में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी के बाद मजीद 10 रोज की तौसी की गई है। वाज़ेह है कि ऐसे अक़लियती तुलबा जो मुल्क से बाहर किसी भी मुल्क में आला तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं और माली तौर पर कमज़ोर हैं, उनके लिए कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की कोशिशों से तेलंगाना हुकूमत ने 20 लाख रुपयों की इमदाद का ऐलान किया था। 3 साल से जारी इस स्कीम के तहत अब तक सैकड़ों तुलबा को फायदा पहुंचा है। मुतालिका ओहदेदारों ने बताया कि बैरिस्टर ओवैसी की तवज्जो दिलाने पर दरखास्तें वसूल करने की तारीख में 20 अक्टूबर तक तौसी की गई है। तेलंगाना के शहीदों को खिराज पेश करने के लिए स्फूर्ति यात्रा के 5वें मरहले को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए जेएसी कायदीन को गिरफ्तार किया है। जेएसी के कन्वीनर कोदंडाराम को हफ्ते की सुबह नामपल्ली और दीगर दूसरे कायदीन को गटकेसर के पास तहवील में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। इस मौके पर कोदंडाराम ने पुलिस के रवैये पर मजम्मत करते हुए कहा कि वो इस सिलसिले में वजीर दाखिला से मुलाकात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाएंगे। कोदंडाराम ने यह भी कहा कि पुरअमन स्फूर्ति यात्रा को पुलिस के जरिए रोकने की कोशिश की जा रही है और गैर जरूरी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं। इन्होंने कहा है कि रुकावटों के बावजूद भी इस यात्रा को जारी रखा जाएगा। पुलिस यादगार शहीदा हफ्ते के सिलसिले में वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने एलबी स्टेडियम में पुलिस एक्सपो का इफ्तिताह अंजाम दिया।
इन्होंने खिदमात की अंजामदही के दौरान जान देने वाले पुलिस मुलाजिमीन को खिराज पेश किया और इस एक्सपो में पुलिस के तमाम शोबे जात और नीम फौजी दस्तों की कारकर्दगी को नुमायां किया गया। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। साउथ जोन पुलिस की तरफ से हफ्ते को जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी और रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इस कैंप में 1000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत करते हुए 20 बड़ी कंपनियों में मुलाजिमतों के लिए इंटरव्यूज दिए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि जनूबी शहर में जॉब मेलों के इनेकाद का मकसद नौजवानों की माशी हालत को बेहतर बनाना है। इन्होंने बताया कि जल्द ही 5000 पुलिस मुलाजिमतों के लिए एलामिया भी जारी किया जाने वाला है और इसके लिए सिर्फ हैदराबाद जिले में मुकीम उम्मीदवार ही दरखास्त दाखिल करने के अहल रहेंगे। कमिश्नर पुलिस ने हैदराबाद के नौजवानों को इस मौके से इस्तिफादा करने का मशवरा दिया। इस मौके पर डीसीपी वी सत्यनारायणा, दीगर पुलिस ओहदेदार और मजलिसी कारपोरेटर्स भी मौजूद थे। ये जॉब कनेक्ट के प्रोग्राम में हम आज ये कंचनबाग पुलिस स्टेशन में साउथ जोन सिटी पुलिस की तरफ से ऑर्गेनाइज किया है। इसमें लगभग 1000 मेन, गर्ल्स एंड बॉयज़ हैव पार्टिसिपेटेड। इसमें पूरा प्राइवेट कंपनीज का जो भी वैकेंसीज हैं 20 कंपनीज पार्टिसिपेट किया है। TMI ग्रुप भी पार्टिसिपेट किया है। ये पूरा कंपनीज में जो भी वैकेंसीज हैं उसको नोटिफाई करके ये यूथ जो इधर असेंबल हुआ है उसका ये स्किल सेट्स रजिस्टर करके वो सूटेबल है तो ये स्पॉट पे ही अपॉइंटमेंट ऑर्डर दे देगा। हर एक एरिया में, हर एक पुलिस स्टेशन में ये जॉब कनेक्ट का प्रोग्राम चल रहा है। ऑन एन एवरेज इन एवरी प्रोग्राम about 300 to 500 people are getting selected and given job appointments. हमारे लिए ये खुशी की बात है कि ये हैदराबाद के यूथ को ये जॉब्स आने से पूरा फैमिली डेवलपमेंट होगा, उनका इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा और पूरा सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, पूरा शहर का डेवलपमेंट होगा और अमन और शांति रखने के लिए ये यूथ का सपोर्ट हमें मिलेगा। इसके साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हैदराबाद सिटी में 5000 पुलिस कांस्टेबल्स का वैकेंसीज और आने वाले 2-3 हफ्ते में ये नोटिफिकेशन आने का है। ये पूरा 5000 वैकेंसीज में ये कम्पीट करने के लिए हैदराबाद का यूथ ही कम्पीट कर सकते हैं। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का बाहर का लोग नॉट एलिजिबल हैं, इसलिए बहुत बड़ा नंबर है। ये अपॉर्चुनिटी लेके सभी इसको ये प्री रिक्रूटमेंट कोचिंग हम दे रहे हैं जोन वाइज। हर एक प्री रिक्रूटमेंट कोचिंग में आप शामिल हो सकते हैं और अपना स्किल सेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये पुलिस रिक्रूटमेंट में आप पार्टिसिपेट करके 5000 जॉब्स जो रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट कर रहे हैं उसमें आप जॉब सिक्योर करने के लिए हर एक यूथ को मैं अपील करना चाहता हूं कि यू ट्राई योर बेस्ट एंड यू वुड बी गेटिंग 100% विदाउट एनी रिकमेंडेशंस, विदाउट एनी पैरवीज, विदाउट एनी स्पेंडिंग एनी मनी either in job connect or in the police recruitment. Each one will get by their merit. इसमें 10% रिजर्वेशन आर्म्ड रिजर्व में है वुमन के लिए और सिविल पुलिस में 30% रिजर्वेशन है। ये वुमन भी कम्पीट कर सकते हैं। हमारे लिए आज ये उम्मीद है कि ये पूरा साउथ जोन का पुराना शहर का 100% ऑफ द यूथ सेलेक्ट हो जाएगा पुलिस रिक्रूटमेंट में और ये जॉब कनेक्ट प्राइवेट सेक्टर में सभी को एम्प्लॉयमेंट मिलने से ये पुराना शहर एक नया शहर बनेगा आने वाले दिन में। रियासत भर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। हफ्ते की सपहर एक बार फिर शदीद बारिश हुई। राजेंद्र नगर में सबसे ज्यादा 88 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सपहर 3 बजे से 4 बजे तक 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश हो सकती है। शहर के दीगर इलाकों में भी हफ्ते को शदीद बारिश हुई। बारिश की वजह से श्रीसेलम और नागार्जुना सागर डैम में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफे के बाद दोनों डैम्स के दरवाजे भी खोल दिए गए। रुकन असेंबली चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने पत्थरगट्टी डिवीजन के लक्कड़कोट इलाके का दौरा करते हुए सड़कों पर पानी जमा होने की शिकायत का जायजा लिया।
रुकने असेंबली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बारिश से कब्ल ड्रेनेज लाइनों की अदम सफाई की वजह से भी पानी की निकासी नहीं हो रही है। इन्होंने बताया कि जल्द ही नया मेन होल तामीर किया जाएगा और बारिश के पानी की फौरी निकासी के लिए भी ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई है। इस मौके पर मुतल्लिका कारपोरेटर महमूद कादरी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न फतेहरेड्डी इलाके में छत्ता बाजार लक्कड़कोट का दौरा किया गया। यहाँ पर एक 4-5 दिन से एक ड्रेन यहाँ से ओवरफ्लो होकर भरी थी। काफ़ी लोगों को, कई दुकाना वालों को इसकी तकलीफ थी, आने जाने वालों को भी काफ़ी दुश्वारी थी। फिर बल्दी बरक़ी आबरसानी के तमाम लोगों को साथ ले आके दौरा किया गया। फ़ौरन यहाँ पर एक मेनहोल की तामीर के लिए हिदायत दी गई, वो काम भी चल रहा है यहाँ पे। और अंदर की भी ड्रेन का भी मुआयना किया गया। मेनहोल रिपेयर के हैं और डिसिल्टिंग यहाँ पर नहीं हुई। बारिश से पहले डिसिल्टिंग होती है हमेशा, लेकिन यहाँ पर नहीं हुई, जिसकी वजह से बारिश के दिनों में पानी घरों में भी बैक मारता, ओवरफ्लो होता। बहरहाल ये तमाम कामों की निशानदेही इंजीनियर्स को हिदायत दिए, रुकने पार्लियामेंट की हिदायत पर उसका जायज़ा लेकर आवाम की शिकायतों को दूर करने की मजलिस कोशिश जारी रखी हुई है, करते आ रही है, आज भी कर रही है, आइंदा भी करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। हज हाउस में खानगी सिक्योरिटी मुलाजिमीन की बर्खास्तगी से हज हाउस की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसी से हासिल किए गए मुलाजिमीन को 2 महीने कबल ही बर्खास्त किया गया था। इसके बावजूद भी खानगी सिक्योरिटी मुलाजिमीन 1 महीने तक इसलिए खिदमात अंजाम दे रहे थे क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट की तजदीद का तयक़ुन दिया गया था, लेकिन अमली इक़दाम ना करने पर खानगी सिक्योरिटी मुलाजिमीन भी खिदमात पर नहीं आ रहे हैं। औकाफी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मामूर सिक्योरिटी मुलाजिमीन की खिदमात से इस्तेफ़ादा किया जा रहा है, लेकिन दूसरे हफ्ते की तातील को हज हाउस में सिक्योरिटी गार्ड्स नज़र नहीं आए। वक्फ बोर्ड और हज हाउस में कायम दूसरे इदारों से यौमिया सैकड़ों अफराद रुजू होते हैं। ऐसे में सिक्योरिटी कोताही मुनासिब नहीं है। बाबुद दाखिलों पर सिक्योरिटी मुलाजिमीन की अदम मौजूदगी से कोई भी दफातर में दाखिल हो सकता है। मुतालिका हुक्काम को इस सिलसिले में तवज्जो देने की जरूरत है। उर्दू घर में उर्दू जबान के किताबचा उसूल तदरीस का रस्म इजरा अंजाम दिया गया। मज़कूरा किताबचा रेहानतुल जीलानिया अबू हमद मूसा बाहुजाज बानी मरकज़ खिदमतुल खल्क बारकस की जानिब से शाये किया गया। इस मौके पर मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी और नुमाइंदा रुकन बल्दिया अबू राहिल के अलावा जामिअतुल मोमिनात के जिम्मेदार भी मौजूद थे। कोठी पर वाक़ आंध्रा बैंक की मरकजी ब्रांच में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। मुकामी इंतजामिया की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकामे वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते के दिन दोपहर 2 बजे बैंक से धुआं निकलता देखकर इंतजामिया की तरफ से फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई। फायर ब्रिगेड के ओहदेदार प्रभाकर रेड्डी ने बताया कि मामूली शॉर्ट सर्किट की वजह से ये वाक़या पेश आया है। इमारत के 2 सेक्शंस के फर्नीचर्स, रिकॉर्ड्स और कंप्यूटर्स जलकर खाकस्तर हो गए हैं। प्रभाकर रेड्डी ने बताया कि इमारत में रोशनदान ना होने की वजह से आग तेजी से फैल गई। इसकी वजह से कांच भी टूट गए। दूसरे हफ्ते की तातील की वजह से बैंक में कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए किसी भी तरह का कोई बड़ा मसला नहीं हुआ। ఫైర్ ఆఫీసర్ హైదరాబాద్ ఇప్పుడు అరౌండ్ 150 మధ్యలో మాకు ఫైర్ కంట్రోల్ రూమ్కి ఫైర్ కాల్ వచ్చింది. ఈ కోటిలోని ఆంధ్ర బ్యాంక్లో ఫైర్ అయింది, స్మోక్ వస్తుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. సైమల్టేనియస్లీ ఇక్కడ మేనేజర్ కూడా మా చీఫ్ ఫైర్ ఆఫీసర్ కాల్ చేయడం జరిగింది. ఇమీడియట్గా మేము గోలిగూడ నుంచి ఈస్ట్ బుల్లెట్ మరియు మల్టీపర్పస్ టెండర్ వెహికల్ తీసుకుని ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఇక్కడ 4th ఫ్లోర్లో థిక్ స్మోక్ బాగా వస్తుంది. ఇక్కడ వెంటిలేషన్ లేకపోవడం వలన క్లోజ్డ్ గ్లాసెస్ క్లోజ్డ్ బాగా స్మోక్ బాగా అక్యుములేట్ అయింది. కొద్దిసేపు చూసి ఇక్కడ మెల్లగా మన వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళేసి షీట్ ఆఫ్ ఫైర్ కనుక్కుంటే దాన్ని ఎక్స్టింగ్విషర్తో ఆపడం జరిగింది. తర్వాత ఇంకో जेडीमेटला के द्वारका नगर के नाले में एक नौजवान बह गया है।
मुतासिरा नौजवान की शिनाख्त मधुसूदन रेड्डी की हैसियत से की गई है। नाले में मधुसूदन के बहने का फुटेज भी सामने आया है। मुकामी अवाम की तरफ से मधुसूदन को बचाने के लिए कोशिश भी की गई, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम साबित हुई। नाले में पानी के तेज बहाव की वजह से मधुसूदन बह गया और उसकी तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। जियागुड़ा के इलाके में मस्जिद के रूबरू शराब की दुकान खोलने के खिलाफ मुकामी अफराद ने एहतजाज किया। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि मस्जिद खान मोहम्मद खान के सामने और रिहायशी इलाके में शराब खाना खोलने की कोशिश की जा रही है। वाक़े की इत्तला पर मुताल्लिका रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन वहां पहुंच गए। इन्होंने बताया कि वो इस सिलसिले में कमिश्नर आबकारी से बात करके मसले की यकसुई करेंगे। हालात को कशीदा देखकर पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। हुमायूं नगर में रहने वाली एक खातून ने खुदकुशी कर ली है। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़िया संतोषी की शादी 6 महीने पहले एक शख्स संतोष के साथ हुई थी। इसने जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब अपने मकान में खुदसोजी कर ली। संतोषी के रिश्तेदारों ने संतोष के मकान के रूबरू एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया है कि इसने संतोषी को जिंदा जला दिया है। हुमायूं नगर पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करते हुए संतोष को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। टप्पा चबूतरा पुलिस ने साबिर नगर के एक मकान पर धावा करके करीब 7 लाख रुपए मालियती गुटखे का स्टॉक जब्त कर लिया है। पुलिस गुटखे के ताजिर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। अर्बन जिला वरंगल में टास्क इलाकाई मरकज का इफ्तिताह। 25 करोड़ रुपए की लागत से आईटी टास्क सेंटर और जल्द आईटी पार्क कायम करने केटीआर का ऐलान। तकर्रुरात और तरक्की के दौरान तहफ्फुजात पर अमल नहीं किया जा रहा है, हुकूमत पर कांग्रेस का इल्जाम। रियासत और हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी। नागार्जुना सागर और श्रीशैलम डैम के मजीद दरवाजे भी खोल दिए गए। द्वारका नगर के नाले में एक नौजवान बह गया। बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम का आगाज। और आंध्रा बैंक कोठी की इमारत में आतिशजदगी, अहम रिकॉर्ड्स जलकर खाकस्तर। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामे का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम को पहुंचा। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।